जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं नलवा, जो कि हिसार जिले का एक बड़ा गांव है। ये हरियाणा की 90 विधानसभा में से एक विधानसभा नलवा के नाम से भी जानी जाती है। हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल का मकसद है यहाँ की समस्याओं को हरियाणा सरकार तक पहुँचाना और यहाँ की उपलब्धियों को अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल के माध्यम से हरियाणा के हर घर तक पहुँचाने का काम हम इस कार्यक्रम के तहत करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ के युवा और शिक्षित सरपंच कृष्ण कुमार का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है, वेलकम है चौधर की चौपाल में। धन्यवाद जी। जनता टीवी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ जी। भैया, आपने हमारे गांव में आकर के आज हमें इस टीवी में आगे आने के लिए, समस्या बताने के लिए आपने मौका दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम शिक्षित पंचायतें बनाई गई, आपकी नलवा में बनी, पूरे हरियाणा में शिक्षित पंचायतें बनाई गई। ये मान के चलिए कि जो युवा और ज़्यादातर शिक्षित पंचायतें बनी हैं। आपने क्या सपना देखा नलवा के लिए? वैसे तो एक डेवलप गांव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने भी कोई सपना देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे कि मेरा ये सपना है नलवा के लिए। नलवा के लिए सपना तो यही है मेरा कि भाई जो पीछे जो जितनी पंचायतें बनी हैं जी, उनसे कुछ हट करके न हम गांव के अंदर विकास करें। पूरे गांव की जनसंख्या कितनी है और मत कितने हैं? जनसंख्या टोटल 6500 के आसपास है जी, और मत 3400 के आसपास है। ये राजनीति में आपका विधानसभा बनने के बाद नलवा, इसमें क्या विकास के कार्य हुए हैं? इससे क्या देखते हैं आप इसको? जब से ये नलवा हल्का बना था उस टाइम पे सन 2010 में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सीएम थे, वो आए थे जी, तो उन्होंने उस टाइम पे आदर्श गांव की जो स्कीम थी वो तो बंद हो चुकी थी और 2.5 करोड़ रुपए 2,51,00,000 रुपए गांव के विकास के लिए देके गए थे जी, और उस टाइम पे विधायक संपत सिंह जी थे, उन्होंने और नवीन जिंदल जी ने सांसद थे जो, उन्होंने एक तो हमारे यहाँ स्वर्गीय ओपी जिंदल माइनर निकलवाया था जो नलवा का, और एक पीने के पानी के लिए हमारी 5-6 गाँव की एक स्पेशल लाइन अलग डाली गई थी, अलग वाटर सप्लाई। यहाँ पे जो आपके गांव के जो सरकारी स्कूल है उसके हालात कैसे हैं? सरकारी स्कूल, क्योंकि पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूलों के दयनीय हालात हैं, उसमें न तो दाखिले मिल रहे और न ही बिल्डिंगें ठीक हैं। यहाँ के स्कूल के हालात कैसे हैं? अध्यापक पूरे हैं या नहीं? अध्यापक यहाँ हमारे पूरे हैं और बिल्डिंग भी एकदम बढ़िया है। ओके, जितनी भी जो बिल्डिंग स्कूल वगैरह और ITI कॉलेज जितने भी बनाए हैं हमारे गांव के, मतलब सीताराम जिंदल जी हैं, जिंदल परिवार ने ही बनवाए हुए हैं। जी, हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आगे बात करते हैं, खेल स्टेडियम है या नहीं है तो उसमें सुविधाएं कैसी हैं? खेल स्टेडियम नहीं है जी। नलवा में खेल स्टेडियम नहीं है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में विकसित जब से ये विधानसभा बनी, यहाँ से एक कद्दावर नेता संपत सिंह विधायक भी रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पे खेल स्टेडियम नहीं है। आप मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि यहाँ स्टेडियम करते हैं, यहाँ स्टेडियम होना चाहिए जी। एक बढ़िया कोच भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव की बेटियां और बेटे अब मतलब स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। तो अगर स्टेडियम बने तो ज़मीन देने के लिए तैयार है गाँव? ज़मीन हमारे पास स्टेडियम के लिए मतलब 4 एकड़ की सरकार कह रही है, भाई 4 एकड़ होनी चाहिए जी। तो 4 एकड़ तो है नहीं हमारे पास, करीबन 2 एकड़ के आसपास है। अगर उसमें भी जब बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। आपके गांव की और क्या क्या उपलब्धियां हैं जो कि हम पूरे हरियाणा के घरों तक पहुंचा सकें अपने कार्यक्रम के माध्यम से? इसके अलावा खिलाड़ी रहे हों, स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, पहले जैसे संपत सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, इसके अलावा आपके गांव से राजनीतिक क्षेत्र में, सेना में, खेलों में क्या आपके गांव का योगदान है? या पुराने जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिंदल परिवार के अलावा और जो उपलब्धियां हों गांव की? गांव में तो मतलब हर ही महकमे में, मतलब अब जो पीछे जो कांग्रेस सरकार थी पहले, तो हमारा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ था जी। तो काफ़ी बच्चे लगे हैं, कांग्रेस सरकार में भी लगे हैं और अब भी बच्चों ने मतलब पात्रता पढ़ रखी है। एक मेरे गाँव का मतलब ब्राह्मण जाति से है युवा लड़का, मतलब कैप्टन लगे है डायरेक्टर, अशोक शर्मा का लड़का है, दीपक शर्मा, और कभी कई बेटों और बेटियों के भी 2
बेटियां हैं, पुलिस की पात्रता पार कर रखी है उन्होंने, और लड़कों ने भी कर रखी है, 5-6 लड़कों ने। जी, यहाँ ये मान के चलिए शिक्षा का भी गढ़ यहाँ से दीपक शर्मा जो कि सीधे डायरेक्ट कैप्टन के पद पे नियुक्त हुए हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ से कृष्ण कुमार युवा सरपंच से दोबारा जुड़ेंगे। एक बार कुछ सवालों के जवाब जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं उनसे भी बात करते हैं, समस्याएँ जो यहाँ की हैं, उसके अलावा उपलब्धियाँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा वजीर सिंह। वजीर सिंह जी, बताइए, जो सरपंच साहब से बातचीत चल रही थी उसके अलावा आपको लगता हो बिजली के तार वगैरह, क्या कुछ समस्याएं, बिजली कम आना, इसके अलावा कोई समस्याएं आपको लगती? बिजली की समस्या तो जी बनी हुई है। हाँ, बिजली की समस्या पूरी। कितनी बिजली मिलती है? बिजली तो 10-12 घंटे मिलती है, 24 घंटों में। 24 घंटे 10-12। ये इस पूरे हिसार जिले के जितने गांव में गए वहाँ 12 घंटे 13 घंटे किसी ने नहीं बताया, लेकिन नलवा ने 12-13 घंटे बिजली है, लेकिन ये भी कम है, 18 घंटे देनी चाहिए हरियाणा सरकार को। इसके अलावा कोई समस्या आपको लगती हो? और उसकी पानी की समस्या है खेतों में। जी, सिंचाई का पानी, सिंचाई का पानी भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा जी, लगभग पूरे हिसार के इस तरफ के जितने भी गांव हैं उनमें सिंचाई का पानी की भी समस्या बनी हुई है। पीने के पानी की बात करते हैं। जी, पीने का पानी आपको है जी? क्या नाम है आपका? नाम राजवीर है जी। राजवीर जी, बताइए, जो पीने का पानी ठीक मिल रहा है? पीने का पानी तो ठीक मिल रहा है जी। जी, केवल मात्र सिंचाई के सिंचाई का पानी कम मिल रहा है। खेतों के लिए सिंचाई का पानी, नहरी पानी नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? रिसाल सिंह। रिसाल सिंह जी, बोलिए। के बोलो, मन बोलो तो नहीं आवा। नहीं बोलना नहीं, आप पीछे मुझे मैं इसलिए पहचाना कि पेंशन की है मेरे। जी हाँ, बताओ। पेंशन की 2 साल हो गई, मैंने चक्कर काटता और मेरी पेंशन नहीं बंद। आपकी और आपकी और मेरे कार्ड दोनों आगे धनी बीरा के कार्ड जमा वो खुलिए। के अलावा क्या समस्या दिखती है? इस समस्याओं का गढ़ है ये गांव। जी, ये आई बात। बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। जी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कॉलेज नाम मात्र का है, स्टाफ नहीं है, जी साइंस स्ट्रीम नहीं है, जी बच्चों के खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए जिम का सामान नहीं है। कई दफ़ा प्लानिंग ऑफिसर को हमारे विधायक से हम मिल चुके हैं, मतलब यहाँ किसी भी किस्म की कोई जो है फैसिलिटी बच्चों के लिए नहीं है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ दोबारा से जुड़ते हैं सरपंच साहब से और बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है। जो सबसे पहले सवाल हमने लिया था, खेल स्टेडियम, जिम न होना, मशीनें न होना, इसके लिए गुहार लगा चुके हैं, सरकार से प्रपोजल भी दे चुके हैं, और हाल फिलहाल सरकार से एक सीधे तौर पे मांग की 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ एक्वायर कर इस गांव को दी जाए ताकि ये गांव खेल स्टेडियम के रूप में भी विकसित हो सके। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में इसके अलावा एक सपना आपका, जो कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आपके कार्यकाल को क्यों जाना जाए, इस गांव में इन समस्याओं से अलग क्या आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके का एक मुकाम या कोई पार्क है या कोई लाइब्रेरी है या इस तरीके की कई लाइब्रेरियाँ, आपके कंप्यूटर लैब वगैरह, इनके अलावा क्या बनवाना चाहते हैं आप अपने कार्यकाल में? इनके अलावा तो मेरे कार्यकाल में जी एक तो हमारा धोड़ा जोड़ है, जो उसमें कुछ 20-25 घरों का पानी आता है, तो उसका एक पानी का नाला बनवा करके निकासी करवा के डाब जोड़ की तरफ, और उसको मतलब 4 एकड़ के अंदर है, उसको व्यायामशाला में देना चाहते हैं। एक तो व्यायामशाला बन जाए वहाँ बुजुर्गों के लिए, और एक उससे हट करके न हमें क्या करना है कि हमारे गांव में मतलब जो शौच मुक्त गांव बनाना है, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बेटियों पे ध्यान देना है कि बेटियों का हमारे मतलब जो कंपैरिजन है बेटों और बेटियों का, वो लगभग बराबर है जी हमारे गाँव का। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जो अगले सवाल लेते हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां चली हुई हैं उन पे बात करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहाँ लिंग अनुपात रेशो बराबर है, और बेटियों को पढ़ाने के लिए यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ की जो पंचायत है माहौल ठीक है, यही कहना है सरपंच साहब? हाँ, जो बेटियां मेरे गांव की, मैंने वैसे बोल भी दिया था, जो हर साल जो मेरे गांव की बेटियां जो मेरिट बेस पे आएंगी उनको सम्मानित के तौर पे ग्राम पंचायत 5100 रुपये पर बेटी को देगी, और बेटियों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखना हमें कि भाई इनके ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना। और
आगे का विकास करना। जी, बेटियों के लिए यहाँ की जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो कि कृष्ण कुमार जी के जो मुखिया हैं इस नलवा के, उन्होंने सीधे तौर पे घोषणा की, हमारे कार्यक्रम में भी ये घोषणा कि जो बेटियां मेरिट में आएंगी उनको 5100 रुपये की जो धनराशि वो इनाम के तौर पे दी जाएगी और बेटियों के लिए एक अच्छा माहौल, लिंग अनुपात रेशो यहाँ बराबर। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बात करते हैं कि जो खुले में शौच मुक्त भारत अभियान है उसके तहत आपके गांव में कितने शौचालय बन चुके हैं या ओडीएफ हो चुका है? मेरे गांव का ओडीएफ हो चुका है जी। जी, तकरीबन 90% शौचालय यूज करते हैं, 10% ही जो रह रहे हैं गरीब तबके के हैं और करीबन अभी 70-80% मतलब 70-80 शौचालय नए बनवाए हैं। उनके अभी सरकार ने सर्वे भी कर लिया है जी। वो अभी पैसे उनके खातों में आए नहीं हैं जी। और जो बाकी रहे हैं उनको भी जल्द ही बनवा करके शौच मुक्त गाँव करना हमारा पहला लक्ष्य है। इसके अलावा जो अभी जन कल्याणकारी नीतियों में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत आप कितने पेड़ लगा चुके हैं? इसमें हमने 450 पौधे लगवाए हैं जी। हॉस्पिटल में लगवाए हैं दोनों में और सरकारी स्कूल में लगवाए हैं और शमशान भूमि और कई जगह जो ऐसी रह रही हैं उसमें अभी हमारा एस्टीमेट बन के नहीं आया नरेगा का। नरेगा से सफाई करवा करके और अच्छी तरह फिर उसके बाद में उसमें भी पौधे लगवाएंगे। जी, हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ नलवा पहुंचे जो कि हिसार जिले का गांव, एक बड़ा गांव। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल का स्मृति चिन्ह कृष्ण कुमार और पूरे गांव को सौंपते हुए हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में निकलते हैं किसी और गांव, वहां की समस्याएं और उपलब्धियां ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं हिसार जिले के गांव भगाना। यहाँ की समस्याओं पे बात करेंगे और उपलब्धियों पे बात करेंगे। समस्याओं को हरियाणा सरकार के सामने रखेंगे और इसके साथ साथ में उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में भगाना गांव के युवा और शिक्षित सरपंच शक्ति सिंह पंघाड़ जी हॉट सीट पे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में, क्योंकि यहाँ की चौधराहट वो देख रहे हैं सरपंच के रूप में, इस गांव के मुखिया के रूप में, और यहाँ की समस्याओं पे बात करेंगे और उपलब्धियों पे बात करेंगे। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में शक्ति सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में। जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या सपना देखा भगाना गाँव के लिए आपने? जिस टाइम पे चुनाव लड़ा उस टाइम पे क्या आपका घोषणा पत्र था? जी, हमारे गांव में जो आपसी जो भाईचारा था ना जी, वो बहुत खराब हो चुका था। जी, हमने सोचा कि भाई इस भाईचारे को सबसे पहले हम सुधारेंगे, जी, उसके बाद जो है गांव का जो विकास करेंगे। जी, चुनाव में कितने मतों से जीते? चुनाव में करीब 272 वोटों से हम जीते। 272 वोटों से जी। कितने मत हैं पूरे गांव के? करीब करीब जो है मत हैं हमारे 3800-4000 के आसपास। 3800-4000 के, और 6000 के करीब जनसंख्या होगी। हाँ, 6-6,500 के करीब। 6-6,500 जनसंख्या। जो आपने एक मुद्दा लेके चले कि भाईचारा कायम करना है, भाईचारा, उस मुद्दे पे कितने सफल हो पाए आप? उसमें हम 100% जो है ना सक्सेसफुल मिल हुए। भाईचारा अब अच्छे भाईचारा, हाँ, क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा नारा लगा हुआ था, दबंगों ने ये किया, दबंगों ने ये किया, दलित जो लोग थे, कुछ लोग थे, सारे नहीं थे जी। वो ऐसा एक माहौल पैदा कर रखा था। उस माहौल को ठीक किया? उस माहौल को कुछ जो हमारे जाट बरादरी के अंदर लोग थे जी, और कुछ लोग जो थे अन्य बरादरी में थे, वो आपस में दोनों मिलकर के अपनी अपनी राजनीति जो है ना सेक रहे थे, आम लोगों को जो है गुमराह कर रहे थे जी, जिससे आम लोग जो आम वर्ग जो है तंग था, उनको हमने समझाया जी, हम जो है ना एक शांति का माहौल देंगे जी, और एक विकास जो है ना हम गांव का जो हाँ विकास जो है बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सबसे पहले शिक्षा के मंदिर, स्कूल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। जो आपके गांव का स्कूल है उसके हालात कैसे, बिल्डिंग के हालात कैसे हैं, अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? हाँ, स्कूल जो है हमारा बिल्कुल अच्छा है जी, और स्पोर्ट्स में भी जो हमारे बच्चे हैं ना बहुत आगे तक जाते हैं। वर्ल्ड कप तक जो हमारे बच्चे जो लेके आते हैं। अब पीछे एक हमारे गांव की एक मीनाक्षी थी, वो जो मलेशिया में गई थी, वहाँ गोल्ड मेडल जीत करके आई। जी, तो आपके गांव में स्टेडियम है या नहीं है? हाँ, हमारे गांव में एक स्टेडियम का बहुत ज़्यादा अभाव है, अभी स्टेडियम नहीं है। हम गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि जो है हमारे एक स्टेडियम बनाया जाए
और जो हमारे पास जगह की जो है उपलब्धि है। जी, अगर स्टेडियम बने तो जमीन दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ज़मीन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गांव की गलियों के बारे में अभी मेरी जो चौधरी की चौपाल की टीम आई तो बहुत सी गलियां उबड़ खाबड़ थी और बहुत सी अच्छी गलियां भी थी। गांव की गलियां कितने प्रतिशत बनी हुई हैं और कितने प्रतिशत के लिए आप मांग करते हैं? गांव की गलियां लगभग 60% जो है बन चुकी हैं जी। 40% जो गलियां हैं अभी भी कच्ची है। कच्ची। और गांव की फिरनी? गांव की फिरनी के बाहर को एक हम मनरेगा के तहत जो एक रिंग रोड बना रहे हैं 60 फुट चौड़ा, जी। उसके दोनों ओर पौधे लगाने हैं। जी। और वो जो है हमारा प्रोजेक्ट जो चला हुआ है उसको भी हम पक्का करवाना चाहते हैं जी, उसके गांव का लिए रिंग रोड मांग करते हैं हाँ, सरकार उसके लिए भी मांग करते हैं। और लेकिन हमारे गांव से एक दूसरे गांव में जो रास्ते जाते हैं वो दो या 3 रास्तों को छोड़ करके 3-4 रास्ते जो दूसरे गांव में जाते हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं। जी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में शक्ति सिंह जी से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे तौर पे बातचीत कर रहे हैं। शक्ति सिंह जी, एक जो आपके गांव की ये अनेकों समस्याएं उठ के आ रही हैं, इसके अलावा कुछ उपलब्धियां जो आपके गांव में कोई संस्कृति से जुड़ा हुआ कलाकार हुआ है, जैसे मीनाक्षी खिलाड़ी के रूप में आपने एक उपलब्धि बताई, इसके अलावा आपके गांव में कोई वीर सैनिक हुए हों, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनसे भी गांव को जाना जाता है। ये सरकार के साथ एक गुहार के साथ साथ हरियाणा के हर घर में जिस टाइम पे कार्यक्रम देखा जाए तो बघाना को किन किन लोगों के रूप में जाना जाए? हाँ, हमारे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, नरेंद्र जी हैं जी। उससे भी हमारा गांव कुछ जो है काफ़ी हद तक जानते हैं। जी। एक धर्मवीर सिंह सांगी है जी। पहले चंदगीराम सांगी होता था उसके पिताजी, जी। अब वो एक सोनू है। जी। सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी हमारा गांव काफ़ी हद तक जो है ना अच्छा है, आगे जा रहा है। जी। और स्पोर्ट्स में तो आपको पता ही है जी, ये भी जा रहा है। जी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ और भी है जो है ना अच्छा प्रोग्राम जो निकल करके जो है आगे जाए गाँव। जी। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में हरियाणा के प्रसिद्ध सिंगर नरेंद्र भगाना का गांव, इसके साथ साथ बात करते हैं आपके एक सपने की कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद 20 साल के बाद आपके कार्यकाल को क्यों जाना जाए? क्या आप यहाँ कोई पार्क, लाइब्रेरी, कोई इस तरीके का प्लान लेके अपने मन में, दिमाग में क्या सोच लेके चल रहे हैं? हम सोच लेके चल रहे हैं जी, सबसे पहले हमारा मंदिर है, मंदिर के पास में एक जो हम झील बनाना चाहते हैं। जी। हाँ, बहुत सुंदर। उसके साथ में एक हम व्यायामशाला बनाना चाहते हैं, बड़ा पार्क, जी। ताकि जो है ना आम जन व्यवस्था जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ताकि उसमें व्यायाम कर सकें, घूम सके। हाँ, घूम सके। साथ में नाव हो, जैसे टूरिस्ट जो लोग देखें गांव में है, सुंदर काम है, तो ऐसे जाने हम ऐसा काम करना चाहते हैं। एक गांव में माइनर लेना चाहते हैं, गांव में पीने का पानी नहीं है, इसलिए सरकार से इस व्यवस्था को लेकर के जो है हम दूसरे गांव वाले देखें भी एक ये इस शासनकाल में जो है फलाना सरपंच था, उस शासनकाल में जो है ये कार्य हुआ। हम एक छाप छोड़कर जाना चाहते हैं गांव में अच्छा काम करके। जी। शक्ति सिंह की सोच, सपना, क्योंकि युवा और शिक्षित सरपंच यही एक सरकार का एक सराहनीय कदम मान के चल सकते हैं कि युवा और शिक्षित सरपंच ज़्यादातर बनाए गए। इसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके तहत आपके गांव में बेटियों के लिए कैसा माहौल है, लिंग अनुपात रेशो कैसा, और बेटियों को जो गांव वाले हैं वो पढ़ाने के लिए तैयार और तत्पर हैं? हाँ, ये तो हमारा गांव बिल्कुल ही इसमें तो आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आम वर्ग जो है इसमें हमारी योगदान करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। बेटी पढ़ाओ में तो हमारा गांव लगभग जो है ना लड़के कम पढ़ते हैं, बेटियां ज़्यादा पढ़ती हैं और ज़्यादा ही मार्क लेती हैं। जी, बड़ी सोच। इसके अलावा हम बात करते हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान, और खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत कितने शौचालय बने? खुले में शौच मुक्त के लिए हम हर रोज 4 बजे उठ करके अपनी जिप्सी लेकर के निगरानी कमेटी बनाई? हाँ, निगरानी कमेटी बनाई है और जिप्सी लेकर के साथ में मैं खुद अनाउंसमेंट करता हूँ, भाई खुले में शौच जाने से जो है ना हम बीमार पड़ते हैं, अपने आप को मार रहे हैं। खुले में शौच जाने से वही मक्खियाँ जो हमारे खाने पे बैठती हैं, वही मक्खियाँ जो है गंद पे बैठती हैं और वही हम खा लेते हैं। इसलिए उनको हम बड़े सरल तरीके से जो है समझाते हैं। और सुबह सुबह उठ करके जो माता और बहनों को हम हर रोज़ ये कहते हैं कि भाई सुबह उठकर अपना जो है जो गेट है, बारना है, गली है, उसको साफ किए। उसको हम उसको सम्मानित करते हैं, वो बधाई की पात्र होती है, हम उनको बताते हैं। धीरे धीरे जो है ना हर माता जो है अपना बारना जो है साफ करने लगी, गली साफ करने लगी। इससे जो है ना हम 70-80% तक तो पहुंच चुके हैं। और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ में हम हर व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि हर घर में 2 पेड़ लगाएं। आंगन में लगाएं, खेत में तो लगाएं, पर गाँव में भी लगाएं। जी, गाँव में भी लगाएं। हाँ,
हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ पे नतीजा निकल के आया कि ये गांव सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसके साथ यहाँ की ग्राम पंचायत और इस गांव के गणमान्य व्यक्ति एक साथ जुट होकर इन नीतियों को आगे चलाए हुए हैं, अनुसरण किए हुए हैं। इसके साथ साथ में यहाँ के युवा सरपंच शक्ति सिंह जी खुद खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के अगवा के रूप में इस गाँव में बढ़ चढ़कर एक निगरानी कमेटी के साथ चलकर लोगों को सचेत करते हैं और यहाँ समय समय पे सेमिनार लगाते हैं। बेटियों के लिए इस गांव में अच्छा माहौल, इसके साथ साथ में पेड़ लगाओ अभियान के तहत भी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत भी शक्ति सिंह लोगों को प्रेरित करते हैं कि हर घर के आंगन में पेड़ लगाने चाहिए। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में इस नतीजे पे आए कि जो गांव सरकार की नीतियों का अनुसरण, जन कल्याणकारी नीतियों का अनुसरण करता हो, उस गांव को जल्द से जल्द विकास के पथ पे आगे बढ़ाना चाहिए और यहाँ वित्तीय सहायता और ग्रांट इस गांव की ग्राम पंचायत के मुखिया शक्ति सिंह को इस ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता ग्रांट देनी चाहिए, चाहे वो स्टेडियम की हो या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं यहाँ उठ के आई फिरनी की हो या इस गांव से कनेक्टेड करने वाले दूसरे गांव के रोड उनको पक्का करवाने का काम किया जाए। इस गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए जल्द से जल्द ग्रांट दी जाए। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में एक बार फिर शक्ति सिंह का धन्यवाद करते हैं। बगाना के मुखिया, बगाना के यहाँ पे आज के चौधराट को देख रहे, उनसे हमारी सीधी बातचीत हुई। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करते हैं क्योंकि वो बेबाकी से यहाँ की समस्याओं पे बातचीत की। ऐसे युवा सरपंचों से मिलकर एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में एक सोच, एक शिक्षित सरपंच और एक अच्छे विचारों के सरपंच से बातचीत कर निकलते हैं। अपने गांव, अपने चौधर की चौपाल का स्मृति चिन्ह उनको भेंट कर निकलते हैं किसी और गांव के मुखिया से बात करने और वहां की समस्याओं के बारे में जानने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता। धन्यवाद।